नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा। मेडिकल की दुनिया में डीएनए अनुवांशिकी तय करता है, लेकिन बिहार की सियासत में डीएनए तय कर रहा है कि सत्ता आखिर किसकी राजनीति के वंश का हिस्सा हो सकती है। वैसे बयानों ने साबित कर दिया है कि सत्ता का एक एक अंश विवाद का हिस्सा हो जाए तो हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। दरअसल बिहार में डीएनए का सियासी जीन कुछ ऐसा ही सामने आ रहा है कि मानो अब डीएनए टेस्ट का लिटमस टेस्ट भी करा लिया जाए तो बेहतर होगा। आज बड़ी बहस के दायरे में बिहार की सियासत का डीएनए टेस्ट ही करेंगे। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं डीएनए का लिटमस टेस्ट। बिहार इस वक्त चुनाव की तैयारियों में जुटा है। सूबे में विकास के तमाम दावे जनता की नजर से गुजर रहे हैं। सियासत की भावनाएं भी उमड़ रही हैं, लेकिन ये वही सियासत भी है जो भावनाओं की कीमत चुनाव के लिहाज से बखूबी समझता है। अगर ऐसा नहीं होता तो डीएनए नॉबिलिटी साबित करने की वजह नहीं बनता। बात अस्मिता की है, बात सामाजिक संस्कार की है और बात विकास के मादे की है। बिहार के पिछले 10 साल के बदलाव की बानगी साबित करने के लिए ये तय करने की सियासत हो रही है कि तमाम बिहारवासी इससे इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन सवाल है कि साबित कैसे होगा। नीतीश कुमार इसके लिए डीएनए टेस्ट करवाने का अभियान छेड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने कल अपनी रैली में अपने शब्द वापस नहीं लिए जो हम उम्मीद कर रहे थे, पूरा बिहार उम्मीद कर रहा था। अब इसके जवाब में हम एक अभियान लॉन्च करेंगे। अभियान की शुरुआत कल से ही हो जाएगी। कल प्रदेश स्तरीय धरना होगा हर जगह शब्द वापसी के लिए। सारे बिहारवासी अपना डीएनए सैंपल के तहत अपना अपना सैंपल कलेक्ट करेंगे और हम सैंपल मोदी जी को भेजेंगे कि वो सबका डीएनए का मिलान करें कि सारे बिहारियों का डीएनए एक है या नहीं, ताकि उनको एहसास हो कि डीएनए का शब्द हमारे लिए कितना हमारे स्वाभिमान को चोट करता है। और आने वाले 29 तारीख को स्वाभिमान रैली गांधी मैदान में हम लोग करेंगे डीएनए वापसी पे। दरअसल नीतीश ने पीएम नरेंद्र मोदी के डीएनए वाले बयान को जिस लिहाज से लिया है, उसका सियासी अनुवाद यूं है कि वोटर की भावनाएं जीत हार में किस तरह फर्क पैदा कर सकती हैं, उसका पूरा अनुमान इन दिग्गज नेताओं को है। मसलन जरा नीतीश के शब्द वापसी अभियान के शब्दों पर गौर फरमाएं। डीएनए के अपने वक्तव्य को वापस न लेने की मोदी जी की हठधर्मिता और फिर गया रैली में बिहार को बीमारू और लोगों को दुर्भाग्यशाली बताना शोभनीय है। सितंबर में अभियान के दूसरे चरण में शब्द वापसी हेतु हस्ताक्षर और डीएनए सैंपल भेजने के इस अभियान को हम बिहार के कोने कोने में हर घर तक ले जाएंगे और साथ ही राज्य के 4 से 5 क्षेत्रों में स्वाभिमान रैलियां भी आयोजित करेंगे। इस महीने की 29 तारीख को पटना के गांधी मैदान में स्वाभिमान रैली के साथ इस अभियान के पहले चरण को पूरा किया जाएगा। शब्द वापसी के इस महाअभियान में कम से कम 50 लाख बिहार के लोग हस्ताक्षर अभियान से जुड़ेंगे और डीएनए टेस्ट के लिए अपना सैंपल भी मोदी जी को भेजेंगे। डीएनए पर मोदी जी का वक्तव्य बिहार और बिहार के लोगों का अपमान है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। अब इस विषय का फैसला जनता की अदालत में होगा। साफ है कि नीतीश कुमार भावनाओं की जरूरत को बखूबी समझ रहे हैं। हालांकि डीएनए टेस्ट का अभियान शुरू हो गया है, लेकिन विरोधी इसे नीतीश सरकार के खात्मे की शुरुआत बताते हैं। तो पॉलिटिकल एक जुमला है कि पॉलिटिकल डीएनए उनका गड़बड़ था और इसमें कोई इतना बहुत सीरियसली लेने का काम नहीं है। नरेंद्र मोदी की बेइज्जती उस वक्त हुई थी, इसमें कोई दो मत नहीं है। कोई जैसे चीफ मिनिस्टर ही थे वैसे चीफ मिनिस्टर वो भी थे और इनवाइट करके और उन्होंने उस भोज को कैंसिल किया था। मैं उस वक्त अध्यक्ष था। मैं उसी वक्त कहा था कि गठबंधन तोड़ दीजिए इससे, लेकिन हमारे सीनियर लोग जो थे वो राजी नहीं हुए। नहीं, इतना घबराने की बात नहीं है। मैंने तो उसी वक्त कहा कि गठबंधन आज ही तोड़ दीजिए। तो ये ऐसी कोई बात खास नहीं है। और अगर डीएनए की जांच अगर शुरू करा दें बिहार में चाहे कहीं, तो एक अच्छी बात होगी। नीतीश कुमार जी हों या लालू जी हों, इनको कोई मुद्दा है नहीं। ये मुद्दा को निकालना चाहते हैं, कहीं न कहीं कोई वार्ता से मुद्दा निकालना चाहते हैं। अब डीएनए का मामला है,
स्पष्ट है, जो वहाँ बोला गया है उसका रिकॉर्डिंग भी है, जिसमें उन्होंने उनकी राजनीतिक डीएनए की बात कही है कि राजनीतिक डीएनए संदेहात्मक है, और वो हम भी कहते हैं कि उनका राजनीतिक डीएनए संदेहात्मक है। परेशानी हालत में उनके पास इशू नहीं है बिहार की जनता को कुछ देने के लिए, क्योंकि 10 साल में सिर्फ ठगा है। 10 साल में इनकी सरकार और 15 साल में लालू जी की सरकार, इन दोनों लोगों ने मिलकर के बिहार की जनता को रसातल में पहुंचा दिया। इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव कई मायने में दिलचस्प है। अस्तित्व की लड़ाई कई नेता लड़ रहे हैं और तय ये भी होगा कि सियासत के मुकाबिल उनका डीएनए कैसा है। लेकिन इस वक्त डीएनए का ही लिटमस टेस्ट चल रहा है। चंदन झा, जी मीडिया, पटना। तो कहना तो मुनासिब है कि डीएनए का वास्तव में लिटमस टेस्ट होने वाला है आने वाले दिनों में। चलिए स्वागत करते हैं बैद्यनाथ प्रसाद जी, नेता बीजेपी, गुलाम गौस साहब, नेता जेडीयू, विनय बिहारी जी, नेता हम पार्टी से हैं, और शक्ति सिंह यादव जी। पहला सवाल आप ही से करना चाहते हैं हम, गुलाम गौस साहब। पुरानी कहावत भी है कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अब डीएनए की बात निकल गई 25 तारीख की रैली में, कहाँ तक लेकर के जाएंगे आप लोग? अभी तो 50 लाख सैंपल कलेक्शन हो रहा है, इसके बाद कहाँ तक जाएगी बात? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को अगर कोई विदेशी ताकत बुरा भला कहता है तो केवल नरेंद्र मोदी जी को नहीं कहता है, पूरे देश को कहता है वो, इसलिए वो देश के सिंबल है। इसी तरह बिहार में अगर प्रधानमंत्री जी ने नीतीश जी के बारे में डीएनए बोला कि इनके खोट है, तो बड़ी विभत्स बात है। पता नहीं, अब हमको समझ में नहीं आता कि उनको डीएनए की सही जानकारी है भी कि नहीं है। इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं। कहा ही जाता है डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल विच ट्रांसमिट द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जी, अगर उन्होंने, जैसा कि अभी हमारे डॉक्टर साहब सीपी ठाकुर जी बोल रहे थे कि उनके राजनीतिक डीएनए के बारे में कहा गया, तो राजनीतिक डीएनए भी तो यहाँ लोहिया का डीएनए है, कर्पूरी ठाकुर का डीएनए है, क्या कहते हैं जयप्रकाश जी का डीएनए, सब हम लोग इनके पीछे आंदोलन में रहे हैं सक्रिय, तो हमारे पूर्वजों को गाली दे रहे हैं। इसलिए जदयू का जो भी मतलब आंदोलन हो रहा है इसके संदर्भ में, वो गलत नहीं, बल्कि पूरे बिहार की भावना को ठेस पहुंची है, चाहे वो किसी पार्टी से संबंध रखते हो। इसमें किसी पार्टी की रैली की तैयारी इसी वजह से है। निश्चित रूप से होगा। जब हमारे पूरे बिहारियों को, हमारे पूर्वजों को कोई गाली देगा तो ये तो बर्दाश्त करने के योग्य नहीं है बात। चलिए शक्ति सिंह यादव जी, यहाँ पर आपके पास आते हैं। कम से कम एक ऐसा मुद्दा तो उठाया नरेंद्र मोदी जी ने, जिस मुद्दे पर आज छोटे भाई बड़े भाई सहमत हैं, एक साथ हैं, और अब जॉइंट रैली की घोषणा कर रहे हैं। तो हम लोग रैली श्रीपूजन जी, हम लोग तो पहले ही साथ थे। जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने उसमें हम लोगों ने समर्थन दे रखा था। हमारा तो बिल्कुल विचारधारा स्पष्ट है। सांप्रदायिकता के खिलाफ हमारी लड़ाई लगातार जो है, उस धार को हमने कुंद होते नहीं दिया। और उस धारा में जो भी लोग आए, जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की बात जिन लोगों ने किया, उसके साथ हमारा दल, राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद सदैव खड़े रहे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री, जिनसे अपेक्षा थी बिहार को कि देश के प्रधानमंत्री आएंगे तो बिहार के लिए जो उन्होंने वादा किया था चुनाव में, वो कुछ कहेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसी बातें कही जिससे बिहार के हर व्यक्ति, हर धर्म, हर समुदाय, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी बिहार में रहने वाले लोग हैं, उनके भावनाओं पर गहरा चोट पहुंचाया है, उनके दिल को तोड़ा है, गालियां दी है। इसलिए अभी लोग तो सॉफ्टिकेटेड वर्ड का इस्तेमाल कर करके लोग समझते हैं कि डीएनए कहेंगे तो डीएनए का, आपने जो कहा डीएनए खराब है, तो हम लोग गाँव गवई के दायरे में कहते हैं दोगलापन। ये दोगलापन है, ये दोगले लोग हैं। तो इस तरह की बात बिहारियों के बारे में कहे कोई, और कोई अगर बिहारी, इस बात से आप भी इत्तेफाक रख रहे हैं कि जो बयान दिया, बिहारीपन है, जिसके जो बयान दिया नरेंद्र मोदी जी ने, वो सिर्फ इनके राजनीतिक डीएनए पर बात नहीं कही, बल्कि वो और भी विस्तृत था। ये इस बात को उन्होंने राजनीतिक डीएनए की चर्चा नहीं की, आप बाइट निकाल के दे दी। उन्होंने कहा डीएनए शब्द का इस्तेमाल किया है, तो आपने गाली दी बिहार को, बिहार में रहने वाले लोगों को। बिहारीपन के जो भी, जिनके अंदर स्वाभिमान है बिहार का, हर व्यक्ति इस भावना से आहत हुआ है इनके बातों से। देश के प्रधानमंत्री जी को चाहिए था कि बिहार में हम आए हैं तो बिहार के विकास के लिए क्या रोड मैप हो,
बिहार में को जो हमने वादा किया वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपने जो कहा था रोजगार के सवाल पर, काला धन के सवाल पर आपने कोई सवाल ही नहीं खड़ा किया। बिहार को क्या पैकेज देंगे, विशेष पैकेज देंगे, क्या आप इनको स्पेशल स्टेटस देंगे, आपने इस पर कोई चर्चा नहीं की। तो बिहार के विकास के सवाल पर तो कोई, तो ये तो वही बात हो गई ना कि जो इनके अंदर जो भय का वातावरण पैदा हो गया है, जो सामाजिक न्याय के लोग जब एक तरफ, जो लोहियावादी जेपीआईट लोग, सारे लोग जब एक मंच पर आ गए तो इन्हें लगा कि मेरी जमीन खिसक चुकी है और इससे खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, और ये इस तरह का मानसिक दिवालियापन के शिकार व्यक्ति ही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है। विनय बिहारी जी, आपके पास यहाँ पर आते हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ना तो नीतीश कुमार ना लालू प्रसाद यादव इस मामले को यूं ही हाथ से जाने देंगे। 50 लाख हस्ताक्षर, 50 लाख नाखून और बाल के सैंपल्स डीएनए टेस्ट के लिए ये भेजे जाएंगे। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं ये मुद्दा भाजपा के लिए, पूरे गठबंधन के लिए गले की हड्डी बन जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा एक लाइन में कहना है कि भाषण जो हुआ है वो लाखों की भीड़ के सामने हुआ है और उसमें स्पष्ट कहा गया राजनीतिक डीएनए की बात हुई है। और जहाँ तक इसको, जैसा अभी शक्ति भैया बोले कि बिहारीपन जिसमें हो, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आज की तारीख में कोई एक व्यक्ति को बिहार का आइकॉन समझा जाए, बिहार का मालिक समझा जाए, ऐसा भी नहीं है मेरी समझ से। तो कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री को कहा है, अगर मुख्यमंत्री को कहा है तो रिप्रेजेंटेटिव मुख्यमंत्री, अब बताइए ना, कोई प्रधानमंत्री जी को अगर विदेशी ताकत कुछ कहता है तो मैं मानता हूँ, हम लोग की समझ है तो उनको नहीं करता, पूरे देश को करता है, देश के लोगों को करता है। मैं एक बात लॉजिक है, वो सिंबल है हमारे। मेरा समय है तो मुझे किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री। मेरा समय है तो मुझे बोलने दीजिए। बिल्कुल। इतने हस्ताक्षर या इस तरह का जो कार्यक्रम हो रहा है, जो गरीबों को राशन नहीं मिल रहा है, किरासन तेल नहीं मिल रहा है, वो जो उपभोक्ता कार्ड की इतनी गड़बड़ियां, उसके लिए तो कभी कोई बात नहीं हुई। जो आज तो गलती किसकी? विनय बिहारी जी, गलती किसकी? आपने बैठे बिठाए इनको एक बड़ा जबरदस्त मुद्दा दे दिया। ये कोई मुद्दा नहीं है। इस मुद्दा तो बनाने 50 लाख का मतलब ही नहीं समझता। पिछले करीबन 8-9 दिनों से लगातार 25 तारीख से लेकर के अभी तक लगातार यही खबर सुर्खियों में है। किसी न किसी तरीके से नीतीश जी इस मामले को ये कर रहे हैं, या फिर अगर शब्द वापसी नहीं हो रहा है तो कैंपेन की बात की जा रही है। देखिए, आदरणीय नीतीश जी जो है इसको जरूरत से ज्यादा प्रचारित करके उसको मुद्दा बनाना चाहते हैं। वैसी कोई बात नहीं है इसमें। और आज बिहार की जो जनता है खुशहाली चाह रही है। आज बिहार की जो गरीब जनता है, वो खाद जो उनको नहीं मिल रहा है, जो अन्न पानी नहीं मिल रहा है, उसके लिए चिंतित है। ये अभी चुनाव का माहौल है, इसमें अब इसको छोटी सी बात को बड़ी बात बनाना, उनको दावत दिया गया, उनको भोजन पे बुलाया गया, अभी मुख्यमंत्री थे, आदरणीय नीतीश जी भी मुख्यमंत्री थे, अचानक भोजन कैंसिल हो गया, इसका दुख होगा उनको। और उस लहजे में उन्होंने बोला राजनीतिक डीएनए कि राजनीतिक, उन्होंने तो ये भी कहा कि आकर के मेरा गला दबा देते, आकर के मुझे जो कहना था कह लेते। तो वो सब बातें क्या उसके अंश नहीं है, उसी के अंश है। तो उनकी भावना, बातों को कोई आदमी स्क्रिप्ट पढ़ करके भाषण नहीं देता। चलिए, तो बातों की भावनाएं भी होती है। बैद्यनाथ जी बहुत तफसील से सुन रहे हैं सबकी बातों को। बैद्यनाथ जी, चंद अहम बातें मोदी जी ने की थी 25 तारीख की रैली में। ये भी कहा था कि सरस्वती का वास होता है इस धरती पे। निश्चित रूप में वो चुनावी मुद्दा नहीं बन सकता, लेकिन डीएनए, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गलती हो गई, चूक हो गई? शिवपूजन जी, मैं बहुत ईमानदारी से ये कहना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार के पहले यात्रा में जो भाषण उन्होंने मुजफ्फरपुर में दिया, ऐतिहासिक रैली थी, और उन्होंने उस घटना का जिक्र किया जो बिहार के संस्कृति के प्रतिकूल था। उन्होंने कहा, जो आपने अभी कहा, सरस्वती का वास, परिवर्तन का बयार हमेशा बिहार से हुआ है। जयप्रकाश नारायण जी की चर्चा की, राजेंद्र बाबू की चर्चा की, सारे नेताओं की चर्चा उन्होंने की, और उसी में उन्होंने इनकी भी चर्चा की। और उसमें चूंकि बातें राजनीतिक थी तो इसको राजनीतिक डीएनए ही उन्होंने कहा, चाहे शब्द राजनीतिक इस्तेमाल हुआ हो या नहीं हुआ हो, परंतु भाषण राजनीतिक थी तो संदर्भ भी राजनीतिक था। मैं एक बात और याद कराना चाहता हूं, इतने आहत हमारे आदरणीय नीतीश जी हो गए हैं और आदरणीय राबड़ी जी ने
जिन शब्दों का प्रयोग किया था ललन जी को जोड़कर, जो विषय कोर्ट कचहरी तक गई थी, वो सब भूल गए सहजता से। तो पूछ ही बिल्कुल व्यक्तिगत बातें थी। मैं आपको जवाब दे रहा हूं और आपके माध्यम से पूछ रहा हूं, उसको सहजता से भूल गए। वह तो बिल्कुल व्यक्तिगत था, वह तो राजनीतिक था ही नहीं। और यह विषय जो संपूर्ण रूप से राजनीतिक चर्चा के क्रम में हुआ है, आदरणीय नीतीश जी अपने भाषणों में सदन के अंदर कई बार उन्होंने कहा है श्री नरेंद्र मोदी जी के संबंध में लफाजी शब्द इस्तेमाल उन्होंने कहा, लफाबाजी ऐसा कुछ, आजकल तो जुमलेबाजी, हाँ ये सब उन्होंने कहा था। हम लोगों ने तो इसको राजनीतिक रूप से ही लिया है कि ये सामान्य बोलचाल की बातें हैं। जब आदरणीय नीतीश जी के पास विकास से संबंधी कुछ भी कहने के लिए, बिहार के लोगों के सामने रखने के लिए नहीं बचा, तो वो एक ऐसा डाइवर्सन बनाना चाह रहे हैं जिससे उनको गलतफहमी है कि शायद इससे कुछ मरहम लग जाए। लेकिन उनको नहीं भूलना चाहिए, बिहार की जनता ने अपना मन उनके संबंध में 2014 के लोकसभा चुनाव में ही बना लिया और वह और मजबूत होता जा रहा है। चलिए, गुलाम साहब से एक महत्वपूर्ण बात आपने रखी है, इसीलिए मैं खत्म करता हूं। इसीलिए नीतीश जी को यह नहीं समझना चाहिए कि नीतीश जी बिहार है और बिहार नीतीश जी है। गुलाम गौस साहब, आपकी टिप्पणी, दो बातें कही, अहम बातें इन्होंने उठाई। एक तो ये बात कि इसके पहले जब राबड़ी देवी जी ने वो पर्सनल टिप्पणी की थी, उस पर कोई प्रतिक्रिया उस तरीके की नहीं आई, आपने उसे चुनावी मुद्दा नहीं बनाया, उसे एक तकिया कलाम की तरह इस्तेमाल नहीं किया। आज आप डीएनए को कह रहे हैं, तब जब भाजपा पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही, भाजपा साफ तौर से ये कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक तरीके से इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था और किसी भी तरीके से पूरे बिहारियों को संबोधित नहीं था। ये गुलाम गौस साहब, नहीं, ये तो हम लोगों को जंगल राज वाले बताते रहे हैं ना, शोषितों को, वंचितों को, दलितों का जब भी सरकार आया, जदयू को जंगल राज, एक मिनट, हाँ वही, अब तो प्लस अब तू कहा जा रहा है ना, वो एक ही बात है। नीतीश जी कहते थे। देखिए, मैं आपकी बात में नहीं हस्तक्षेप करता हूँ। इन्होंने एक बार टोका तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, तो हम लोग तो मान लिया कि जंगल राज वाले थे। अब जंगल राज 2 आ गया, गरीबों, वंचितों, शोषितों का राज आया। तो लेकिन ये जो लोग आदर्श की बात, शुचिता की बात, अनुशासन की बात करते हैं, उनके मुंह से अगर ये कहा जाए, उन्होंने ठीक कहा शक्ति जी ने कि ठेठ भाषा में उसका अभ्रंश शब्द है, यानी खून में खराबी कहा जा सकता है। ये लोग लाख समझा लें। और डॉक्टर साहब हमारे बोल रहे हैं, हमको तो आश्चर्य लग रहा है कि डॉक्टर साहब तो मेडिकल साइंस पढ़े हुए हैं, लेकिन वो भी कहते हुए लड़खड़ा रहे हैं। वो जान रहे कि क्या कह गए, गलती से ही सही माननीय प्रधानमंत्री। तो ये मजबूरी हो सकती क्या गुलाम गौस साहब कि राबड़ी देवी जी के उस बयान को आप लोग तुल नहीं दे रहे, लेकिन आज डीएनए अगर कहा गया एक राजनीतिक भाषण में तो उसे तुल दे रहे हैं? निश्चित रूप में जब तमाम बिहारियों की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी एक तरफ उसी मंच से, वहीं दूसरी तरफ किसी न किसी तरीके से आपको नहीं लगता कि आहत हैं इस बात को लेकर के कि उनके सामने से थाली छीनी गई थी, या जिस तरीके से जीतन राम मांझी जी को हटाया गया था, संदर्भ वही था और तब ये बयान श्याम रजक जी का बयान आ रहा था, मैं टीवी पर देख रहा था, आप जी की टीवी पर जी, कि शायद छोटे मोदी साहब जो हम लोग के छोटे भाई हैं जी, उन्होंने ही मशवरा दिया था कि भोज कैंसिल कर दी। ये शाम रजक जी का बयान है। एक मिनट, मैं उसी को उद्धृत कर रहा हूँ जी। और दूसरा उन्होंने कहा कि वही खाना पैकेट होकर मतलब पूरा गया, मौर्या होटल में लोगों ने खाया, अंतर इतना ही पड़ा कि वहाँ पर भोज नहीं हुआ, वहाँ भोज कर दिया गया। चलिए, ये तो मान लिया। चलिए, अहम बात यहाँ पर यह उठती है, विनय बिहारी जी, आपको क्या लग रहा है, मुद्दे हम चुन करके उठाएंगे क्योंकि मुद्दों की कमी है, ऐसा कुछ होता दिख रहा है? मुझे तो यही लग रहा है कि मुद्दों की कमी है और इसलिए इस तरह के बातों को मुद्दा बनाया जा रहा है। अभी भाई साहब ने कहा कि श्याम रजक जी ने सलाह दिया, तो मैं भी नीतीश कुमार जी के साथ रहा हूँ। क्या मोदी जी ने सलाह दिया? मोदी जी ने, मैं भी नीतीश कुमार जी के साथ कुछ अनुभव प्राप्त किया है। मुझे तो नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी को कोई समझा सकता है और वो किसी की बात मानते हो। उनको अच्छा फैसला हो, बुरा फैसला हो, हमेशा उनका खुद का फैसला होता है, जहाँ तक मेरी समझ है। तो उनको कोई गाइड या मिसगाइड नहीं कर सकता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो ये उनका खुद का फैसला है और खुद का ही फैसला होगा
और ये पैकेट मौर्या लोक में जो घर पे नहीं खिलाया वो पैकेट बना करके मौर्या लोक में कहाँ भेजेगा, क्या होगा। बात ये नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि विकास के मुद्दे पर इतनी बहस क्यों नहीं हो रही है। कांग्रेस पार्टी से जब बिहार विशेष राज्य का दर्जा मांगा जा रहा था उसमें कितने हस्ताक्षर हुए? फिर क्या वैसी बात हो गई कि कांग्रेस के पास बैठ गए नीतीश कुमार जी? ये सब बिहार की जनता समझ रही है। उस समय भी ये 50 लाख की बात, उस समय करोड़ में था हस्ताक्षर, लेकिन उसका फलाफल क्या निकला? तो मुझे ऐसा लगता है कि मुद्दों की कमी है, विकास की बात करनी चाहिए, चुनाव का समय है, तो ऐसा कोई बात पकड़ ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। शक्ति जी, आपसे यहाँ से समझना चाहते हैं कि नीतीश जी के साथ आज की तारीख में विचित्र विडंबना है। एक तरफ उसके साथ बैठ गए हैं जिसको किसी न किसी तरीके से, चाहे नीतीश जी ने डायरेक्टली ना कहा हो, आतंकराज का ही जिक्र किया हो, उसके साथ बैठ गए। दूसरा, उन लोगों के साथ जिस पर घोर भ्रष्टाचार के आरोप रहे और 2014 के चुनाव में उसका परिणाम भुगतना पड़ा। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। साथ ही साथ ये आरोप भी उस कांग्रेस पर जिस कांग्रेस ने बिहार की जबरदस्त उपेक्षा की। नीतीश जी खुद कई बार बयान देते आ रहे हैं, शायद उससे भटकाने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश जी। सर पूजन जी अपने एक बड़ा सवाल विकास के सवाल पर छेड़ा है। आपको याद होगा आदरणीय लालू प्रसाद जी जब फर्स्ट यूपीए गवर्नमेंट में थे तो बिहार में एक चर्चा का दौर था कि सरकार जाती थी झोला लेकर के, बोड़ा लेकर के पैसा मिलता था। ये अखबार की सुर्खियां हुआ करता था। लालू जी का बयान? नहीं, अखबार की सुर्खियां, ये लालू जी का बयान नहीं। मुझे लगता है कि इसको बढ़िया से पड़ताल करने की जरूरत है। ये फर्स्ट पृष्ठ की खबर हुआ करता था। और कांग्रेस की हुकूमत जो यूपीए गवर्नमेंट थी, कोलिनेशन गवर्नमेंट, उस गवर्नमेंट में बिहार में प्रधानमंत्री सड़क के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जितने विनय बिहारी जी तो थे उस समय सरकार में। विनय बिहारी जी बात की तस्दीक कर सकते हैं? मैं तो पहले मेरी बात, आपने एक बात रखी विनय बिहारी जी से, ले सरकार में मौजूद थे। बता तो दूं पहले, क्या झोला लेके जाते थे, बोरा भर के आते थे? विनय बिहारी जी उस समय नहीं थे, मैं बता दे रहा हूँ। विनय बिहारी जी उस समय सरकार में थे भी नहीं, बाद में समर्थन दिए, बाद में गए, उसमें थे नहीं। इस समय की चर्चा मैं कर रहा हूँ, फर्स्ट यूपीए गवर्नमेंट की बात मैं कर रहा हूँ। उस समय चाहे वो बिहार के सवाल पर पिछड़े राज्यों का लिए 25,000 करोड़ का जो फंड बना उससे बिहार को मिला। ऐसा नहीं, बिहार को आज जो 15 महीने बीत गए, भारत की सरकार जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, बड़ा अदब के साथ मैं जानना चाहता हूं आपके ही माध्यम से, बैठे हैं बैजनाथ बाबू, जरा ये बता दें कि बिहार के विकास के आज जिन बातों की चर्चा आप कर रहे हैं, कल तक नीतीश कुमार को विकास पुरुष, सुशासन बाबू, पीएम मटेरियल आपके नेता और आपके लोग समझाते थे, और आज उनको आप ये कह रहे हैं कि जंगल राज पार्ट 2। आप न बैतरनी हैं, न ही आप गंगोत्री हैं, न ही कोई सरोवर है कि आप में कोई जाता तो विकास पुरुष बन जाता और आपसे हटता। प्रसाद जी जवाब तैयार रखिएगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आते हैं और आपसे पूछेंगे। पहले कंप्लीट तो कर लूं अभी, चूंकि ये बात अधूरी है। दूसरी बात ये है, दूसरी बात कि बिहार के विकास का आज आपने देखा किशनगंज में जो मुख्यमंत्री जी ने जो उद्घाटन किया, क्या विकास का पैमाना नहीं है? बिहार में अगर बिजली में सुधार हो रहा है तो बिहार के विकास का पैमाना नहीं है क्या? लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन सवालों को गुस्सा भी दिखा था आपको, लोगों का गुस्सा भी दिखा था। मैं भी बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं, वो जिन गुस्सा, थोड़ी सी मजबूरी है, रोकता हूं, जिन गुस्सों पूरा वक्त हम लेंगे, इशारा कर रहे हैं उनका निराकरण भी सरकार की है। जिन गुस्सों का आप इशारा कर रहे हैं उन गुस्सों का निराकरण भी सरकार ने की है। लेकिन जो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं शक्ति जी, ब्रेक के बाद आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं और बैद्यनाथ प्रसाद जी इनके तमाम सवालों का आप जवाब देंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं डीएनए का लिटमस टेस्ट। शक्ति सिंह यादव जी, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे, लेकिन एक सवाल और जोड़ना चाहता हूं। जो आरोप आज जीतन राम मांझी जी लगा रहे हैं कि मुद्दा विहीन है, राजद मुद्दा विहीन है जदयू, और इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ डीएनए के मुद्दे को तुल दे रही है। आप जीतन राम मांझी जी की बात क्यों कर रहे हैं? जो लोग यहाँ से तलब करके उधर गए वही बात बोल रहे हैं जो जीतन राम मांझी जी बोल रहे हैं। वहाँ तो स्क्रिप्ट लिख करके दी जाती है, उतना ही बोलने की इजाजत है, उतना बोलते हैं। और ये पहली बार नहीं है। आदरणीय देश के केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब ने कहा कि बिहार के डीएनए में जातिवाद है। ये कोई पहली घटना थोड़ी है। बिहार तो गाली सुनते सुनते बिहार के लोग आहत हो रहे हैं।
इनके लगातार इनके भाषा जो लगातार हमला हुआ है बिहार के लोगों पर। ये कोई पहली प्रधानमंत्री बोले, इसके पहले केंद्रीय मंत्री गडकरी सामने बिहार में आकर के इस तरह के बिहारियों को गाली दिया उन लोगों ने। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन सवालों पर आप चर्चा कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो इसको बड़ी गंभीरता से बिहार के लोगों ने लिया है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ खास करके कि और नहीं भी लिया है तो आप लेवा देंगे। नहीं, देश का प्रधानमंत्री आदरणीय श्री पूजन जी, आप एक बड़े ही गंभीर इसीलिए एंकर बहुत गंभीरता से आप बड़ा गंभीर एंकर हैं, आप बड़ा बेबाकी से आप इन बातों को सुनते भी हैं और कहलाते भी हैं। तो मैं एक बात आपसे अदब के साथ जानना चाहता हूँ, और ये देख रहा है देश, इसको देख रहा है आपके चैनल को, तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या देश के प्रधानमंत्री आज तक के इतिहास में आज़ादी में कोई ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जो इस तरह का वक्तव्य का, इस तरह का छोटा बात बोलता हो, जो प्रखंड स्तर का कार्यकर्ता भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल? तो फिर आखिर ये जो डिटरेशन होगा राजनीति में, ये प्रखंड स्तर का कार्यकर्ता जब इस तरह का फिर क्या बोलेगा, जो देश का प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेगा? बहुत सारे आरोप लगे हैं, तो ये गंभीर सवाल है। विकास नहीं, बिहार को पैकेज नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई हर चीज को जुमला ही कर रहे थे। आदरणीय ठाकुर जी बोले थे कि जुमला, आप तो जुमलाबाजी के पार्टी हैं, आप तो करके वादा मुकर जाते हैं, वादा करके मुकर जाना आपके फितरत है। तो आपके बातों को बिहार की जनता अब समझ गई है कि आप जो है करने वाले कुछ नहीं है, सिर्फ हवाबाजी कर सकते हैं। देश का प्रधानमंत्री अगर हवाबाजी करे तो ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। आपकी बारी वैद्यनाथ जी। मैं ये कह रहा था कि बिहार को विकसित करने के परिकल्पना पर बातें हो और फोकस उस पर हो जी, तो हमको लगता है ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन चूंकि 15 वर्षों का आपके विपक्षियों ने तो मुद्दा उठाया है, मैं उसी पे आ रहा हूँ। 15 वर्षों के लालू जी के राज, आप सुनिए ना, शक्ति जी सुनिए ना, धैर्य से सुनिए तो गंभीर चर्चा का चोर नहीं कहा हमने कई भारतीय जनता पार्टी को। अब हम वही बात कर रहे हैं, आप लगातार आपने कहा कि पॉजिटिव बात, तो आप राजनीति में अगर विकास की बात हो, सवास वाले 15 साल शक्ति जी वार्तालाप है कि अगर थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को उल्टे, 1904 में दादा भाई नौरोजी की एक थ्योरी आई थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, उसकी एक पंक्ति मुझे याद है, प्रे स्ट्राइक ऑन द बैक बट नॉट ऑन द बेली। हम उस और चर्चा कभी नहीं कर रहे, कोई हम डीएनए पर चर्चा कर रहे हैं। शिवपूजन जी, इसको पूरे देश के लोग देख रहे हैं, राज्य के लोग देख रहे हैं, और मेरा अनुरोध होगा सबसे कि इस डिबेट को इसी रूप में हम लोग लेकर चलें। बहुत बढ़िया चल रहा है, सभी लोग अपना पक्ष रख रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि 15 वर्षों के शासन पर श्री नीतीश कुमार जी का 2005 के नवंबर से लेकर 2013 के 16 जून के पहले तक का जो नजरिया है, हम उसी को सही मान लें तो उन्होंने उस 15 साल के शासन काल को बिहार के हित के प्रतिकूल साबित किया। हल्का रोको, सुन लीजिए, सुन लीजिए, डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं आपको, डिस्टर्ब सिर्फ संशोधन कर रहे हैं हल्का। आदरणीय नीतीश कुमार जी 90 से लेकर 94 तक जनता दल के पार्ट थे। इस 15 साल जब कर रहे हैं, इसको सुधार लीजिए। जो मैं बोल रहा हूँ उस शब्द को के ऑथेंटिसिटी को आप नहीं समझ सकते हैं, गुलाम गौस साहब समझेंगे। और एक और जो विधान परिषद के अंदर उनके भाषणों का है, उसमें ये चीज उल्लिखित है, इसलिए उसको मत चुनौती दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आज सुन तो लीजिए ना भाई, विषय बिहार के विकास का होना चाहिए, और डेफिनेटली जिनने बिहार के विकास में अरंगा लगाया, जिस पर नीतीश जी के दर्जनों बयान हैं, जिसमें नीतीश जी ने कहा कि एक मुख्यमंत्री को देश के प्रधानमंत्री बार बार आग्रह पर भी मिलने का समय नहीं देते हैं, आखिर उसी दल के साथ उन्होंने गठबंधन किया। तो राजद के साथ किया, कांग्रेस के साथ किया, कोई बात नहीं है, गठबंधन की राजनीति है, यह चलती है, चले। विषय बिहार के विकास का लेकर चलना चाहिए, क्योंकि हमारे अब आरजेडी के साथी भी बोलने लगे हैं। पहले नीतीश जी पर जो उनकी टिप्पणी होती थी और अब जो टिप्पणी होती है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बोलने लगे हैं। यदि नीतीश जी विकास के पर्याय बिहार के हैं, तो बिहार के विकास का 7 वर्षों का ग्राफ जो सरकार के द्वारा नेट पर डाला हुआ आंकड़ा है, बिहार में विधि व्यवस्था के स्थिति में 7 साल का ग्राफ और उसके बाद के 2-2.5 साल का ग्राफ का एनालिसिस करिएगा, तो समझ में आ जाएगा
बैनाथ हो, भाजपा ठेकेदार है क्या? कानून व्यवस्था सुदृढ़ अब करने का अगर ठेकेदार ऐसे है? इंटरप्ट करिएगा तो फिर बोल नहीं पाइएगा। सुनिए तो ना। अरे नहीं, ये समझ सुनिए नहीं तो पाए ना, ठेकेदार वाली सुनिए तो बात ना। कहाँ से आई? इन्होंने कहा कि मैं 7 वर्ष अपनी तक बात हम कर रहा हूं। कानून व्यवस्था और विकास की बात कर रहे हैं, तो भाजपा ठेकेदार तो नहीं है ना। ऐसे इंटरप्ट करिएगा, नहीं अगर सुनिएगा नहीं तो विषय नहीं आता। क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? सुनिए तो ना ध्यान से, फिर आप बोलिएगा, मैं सुन लूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि हमें बिहार के अपने स्थिति को इन्हीं के समय के 2 भाग में बांटकर देखते हैं तो अंतर दिखता है। हमें अपने तस्वीर को जो हमने सुधारा था उसको और सुधारना चाहिए था, उसमें परिवर्तन आया और आज बिहार अपराध के मामले में बढ़ गया, तेजी से 36% का बढ़ोतरी हो गया, विकास के दर में घटोतरी हो गई, 35% की घटोतरी हो गई। हमें इस चीज को ठीक करने पर सकारात्मक सोच लेकर के केंद्र के साथ प्रधानमंत्री कहाँ इस बात का क्रेडिट लेने की कोशिश की उन्होंने? एक तरीके से कह दिया 25 साल का राज, मतलब भाजपा अगर थी सरकार में साथ तो पूरी तरह से डिलीट कर लिया, खुद ही मार्जिनलाइज कर लिया। राइट। आप एक तरफ आपके सरकार के मंत्रियों ने सदन के अंदर कहा जो ठीक हुआ आदरणीय नेता नीतीश कुमार, जो ठीक नहीं हुआ ये तो भाजपा के मंत्री थे। अगर नीतीश कुमार बिहार के एनडीए गठबंधन के नेता के रूप में मुख्यमंत्री थे और इस नाते वो कहते हैं कि जो हुआ हमने किया, तो जो नहीं हुआ वह भी आपने नहीं किया, ये दोनों आपको मानना पड़ेगा, दोनों झेलना पड़ेगा। लेकिन यहां पर आते हैं गुलाम घोष आपके पास। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि एक बात और जबरदस्त तरीके से उल्लेख की नरेंद्र मोदी जी ने, भुजंग प्रसाद का, चंदन प्रसाद जी का। कोई सफाई नहीं आई, किसी ने बताया नहीं। जनता भी जानना चाहती क्यों जिक्र हुआ, क्या है, किसके बारे में जिक्र किया गया? देखिए, मैंने जो महसूस किया जी, माननीय प्रधानमंत्री जब मुजफ्फरपुर में उनका भाषण हुआ था, उसके कबल भी जो बिहार के लिए विकास के बारे में उन्होंने घोषणाएं की थी और राष्ट्रीय स्तर पर भी जो घोषणाएं हुई थी पूरे देश के लिए करने के लिए, अब तक उसमें सही माने वो 0 है, कुछ कर नहीं पाया। और बिहार के साथ तो बिल्कुल वादा खिलाफी हुई, चाहे वो विशेष पैकेज की बात हो, चाहे विशेष राज्य के दर्जा की बात हो, बिजली की बात हो, पानी की बात हो, कुछ हो, ये वादा खिलाफी तो कांग्रेस भी करती आई है। मैं जो बात जिन पर अभी बात हो रही उनकी, माननीय प्रधानमंत्री जी की, उनकी बात कर रहा हूँ, तो उसमें कामयाब नहीं हो तो कुछ कह नहीं पाए। इसलिए उन्होंने इसी तरह की सतही बातें, सुपरफिशियल बातें की जो मैं समझता हूँ देश के प्रधानमंत्री के मुंह से शोभनीय नहीं है। इस तरह का मतलब जो व्यंग, इस तरह की बात। विनय बिहारी जी, आपको क्या लग रहा है? वो इसी बातों में उलझा के लोगों का ध्यान मूल समस्या से डाइवर्ट करने की कोशिश। विनय बिहारी जी, आपको क्या लग रहा है? विकास के नाम पे जो भी बातें हो रही हैं वो तो अभी हो नहीं रही हैं। नीतीश कुमार जी विधायकों का फंड छीन लिए, तो फिर विधायक उस समय चोर थे, अचानक विधायक ईमानदार हो गए, 5वें साल में उन्होंने फंड वापस कर दिया। 1 साल तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किए। अभी आप समझें तो अभी हम जो बोल रहे हैं इसको विधायक लोग बहुत बढ़िया से समझ रहे हैं और उनको लगेगा कि हमारी बात विनय बिहारी बोल रहे हैं। दर्शक कि 5 साल के लिए हम विधायक बने, आप बेबाक तरीके से 5 साल के लिए हम विधायक बने और 2 साल से ज़्यादा किसी विधायक को काम करने के लिए नहीं मिला है। अब 1 साल 12 महीना, 3 महीना हर साल का चला जाता है आपका, आषाढ़ सावन भादो, ऊपर नीचे कीचड़ का दो। विकास का कोई काम आषाढ़ सावन भादो 3 महीने नहीं होता है, तो 5 साल में 5 या 15 महीना ये चला गया। 12 महीना पक्का नीतीश कुमार जी ने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया, पक्का 12 महीना, 12 महीना 1 दिन, और 1 दिन बनाया भी तो सिर्फ 3 लोगों को बनाया, आदरणीय माझी जी को, हमको, दुलाल जी को मंत्री बनाया उन्होंने। तो 12 और 15 कितना हुआ? 27 महीना। 3 महीना लोकसभा का चुनाव ले गया, 27 दिन 30 महीना। 1 महीना उपचुनाव ले गया, 31 महीना। 2 महीना ये नौटंकी गई, तेरी कुर्सी मेरी कुर्सी, मेरी कुर्सी तेरी कुर्सी, मैंने जीतन मांझी और नीतीश कुमार जी में, मैं बेबाक होकर बोल रहा हूँ। ये 33 हुआ। उसके बाद से 1 महीना जो है ये MLC का चुनाव ले गया, 34 हुआ। 2 महीना पहले हम लोग का आचार संहिता हो गया, 36 महीना। 12 या 36, 3 महीना 3 साल साफ, सिर्फ 2 साल। विकास का तो कुछ काम हुआ ही नहीं। हम लोग का फंड बंद कर दिया गया ये कह कर के विधायक लोग चोर हैं।
तो अब ये 5वें साल में ईमानदार कैसे हो गए? नहीं देना चाहिए था। आपने अगर भाजपा से आप अलग हुए, उसमें हमारा जो शिलान्यास तो होते चले जा रहे हैं। क्या शिलान्यास होने से क्या होगा? शिलान्यास के लिए सब जानते हैं ना, उद्घाटन और शिलान्यास का जो ये जो परंपरा है, ये सब लोग जानते हैं कि चुनावी वर्ष में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और पब्लिक अभी इतनी होशियार है और ये सभी नेता समझ रहे हैं कि पब्लिक होशियार है और पब्लिक को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन ये कोशिश एक और है कि ये पूरा भारत जो है भावनाओं का देश है, कोई ऐसी भावनाओं को भड़काया जाए जिससे भावनाओं का देश है, इसीलिए इन्होंने एक बड़ा इमोटिव सा इशू पकड़ा है। शक्ति यादव जी, इसमें कामयाबी मिलेगी क्या? देखिए सुपूजन जी, चूंकि कई सवाल आदरणीय बैजनाथ जी ने दागे हैं, तो इन सवालों का जवाब भी देना चूंकि मेरा फर्ज बनता है। बड़ा है बेबाकी से मैं जानना चाहता हूँ, उन्होंने कई आरोप लगा दिए। नीतीश जी ने क्या कहा, ये कहा 15 साल ये वो। आपके बारे में रामविलास जी ने क्या कहा? आपने जाकर करके जम्मू कश्मीर में बाप बेटी और बाप बेटा की सरकार चलाने वाले लोगों पर किस तरह से आपने छीटा कसी किया, फिर उसके गोद में खेलने लग गए, उसके बी टीम बन करके काम करने लगे। आपका आइडियोलॉजी क्या है? बात तो हो गई। नहीं, दूसरी बात इशू पर मैं आ रहा हूँ। बिहार के विकास का पैमाना जब बना हुआ बिल्डिंग जब आपके सामने जब कॉलेज उद्घाटन होता था, आप उसको समझते हैं कि विकास नहीं है। आप जब अभी आपने चर्चा की कि ये जो राजा पुल जो निजात मिल रहा है, ये विकास नहीं हो रहा है, तो बिहार में जो इतना 1000 किलोमीटर जो इतना 1000 उदाहरण से कम आदरणीय महोदय प्रधानमंत्री सड़क योजना में गांव-गांव तक सड़कें पहुंची। यूपीए के फर्स्ट गवर्नमेंट समय में जितना पैसा पंप हुआ बिहार को और जो इसका लाभ राज्य सरकार उठाई बिहार में, विकास का पैमाना, ग्रोथ रेट बढ़ा, ग्रोथ रेट बढ़ा। लेकिन आज देश के 15 महीने के शासन काल में आज जो पैसे के बाट जो हो रहे हैं, बिहार के फैक्ट्रियां, रेलवे की फैक्ट्रियां, बिहार के परियोजनाएं जो पैसे के बाट जो हो रहे हैं, उस पर प्रधानमंत्री जी का नजरिया क्या है? आप छोटे से ब्रेक के बाद आप जवाब दे सकते हैं कि क्यों बाट जोड़ने को मजबूर कर रहे हैं आप बिहार को, और क्यों इस तरीके का लेकिन 2005 के पहले क्या तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बड़ी बहस में स्वागत है। हम यहाँ पर आपसे समझना चाह रहे हैं बैद्यनाथ प्रसाद जी, क्या डीएनए शब्द का इस्तेमाल करके बिहारी प्राइड को चुनौती दिया है? क्या मानते हैं आप? राजनैतिक भाषा को कभी भी व्यक्तिगत नहीं होने देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जैसा कि अभी शक्ति जी स्टार्ट में बोले, जिस शब्द का कि देहाती भाषा में हम इसको ऐसे कहते हैं, आज 25 लाख या 10 लाख या 5 लाख या 50 लाख जो सैंपल भेजने की बात हो रही है, जिनका आप सैंपल ले रहे हैं, तो फिर आप उनके प्रति किस शब्द का अघोषित इस्तेमाल करना चाह रहे हैं? नहीं, हम तो जवाब दे रहे हैं, पूछ रहे थे। गंभीर आपने बात कही, किस गंभीर बात कही है, क्या देना चाह रहे हैं? गुलाम कौर साहब, इनके सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं अब वापस जिन बातों की ओर इशारा कर रहे हैं, जब कोई आदमी इस तरह से संदेह की उंगली उठा रहा है, वो भी इतने उच्च पद पर बैठा हुआ, तो हम तो चुप बैठेंगे नहीं जी। तो हम तो सबूत दे रहे हैं कि हमारे खून में कोई खोट नहीं। मैं बहुत सहज भाषा में बोल रहा हूँ। 50 लाख सैंपल, अगर हमारे बिहारियों के खून में खोट नहीं है, हमारे खून में जयप्रकाश का खून है, डॉक्टर लोहिया का खून है। क्या कह करके मंगवाया जा रहा है सैंपल? क्या कह के मंगवाया जा रहा है सैंपल? अपना डीएनए सैंपल दे दें। हाँ बिल्कुल। सुशील मोदी जी ने बात कही थी कि तकरीबन 3000 करोड़ का शायद खर्च आएगा अगर ये सबको टेस्ट करवाया जाए। अपने अपने स्तर पर करेंगे लोग। करवाने के लिए तैयार है केंद्र सरकार, बैद्यनाथ प्रसाद जी? नहीं, सवाल ही ये बेतुका है, बात ही बेतुका है कि हम 50 लाख लोगों का सैंपल भेजेंगे। आप 50,000 लोगों पर, इसका मतलब है यदि उस बात को आप व्यक्तिगत तौर पर ले रहे हैं और उसको असंसदीय करार देना चाह रहे हैं,
तो क्या आप 50 लाख लोगों को उस दायरा में लाना चाहते हैं? मेरा ये सवाल है। एक सेकंड, दूसरा नहीं, मेरी बात सुनिए। आपके मैं हाइपोथेटिकली सोच रहा हूं बैद्यनाथ प्रसाद जी और गुलाम दूसरा ऑप्शन ये है, 50 लाख लोगों की जगह सिर्फ एक सैंपल काम कर सकता था क्या? मैं तो कह रहा हूं दूसरा ऑप्शन ये है नरेंद्र कि वो मोदी अपने जी ने शब्दों को वापस ले ले, कि बिहार अपने जो शब्द का इस्तेमाल किया उसको वापस ले ले। बिहार परिवर्तन की धरती है, बिहार वंदनीय है, अगर बिहार को विकसित करना है तो देश के प्रधानमंत्री फोकस होना चाहिए। आप चीजों को डाइल्यूट करने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो नहीं अपमानित किया, नहीं, लेकिन सवाल मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। चलिए शक्ति जी आप ही जवाब दीजिए। मैं दे रहा हूं 50 लाख सैंपल की जगह एक सैंपल भेज देते काम कर जाता क्या? मैं ये कह रहा हूं, एक सेकंड, 50 लाख सैंपल की बात अब करें। एक गांव देहात में हम लोग नहीं, आप इमोटिव इशू बना रहे हैं, बनाते हैं, लेकिन 50 लाख सैंपल की जगह सिर्फ एक सैंपल भेज दिया जाता, काम होता क्या? सुन तो लीजिए, अगर ये वो वापस ले अपने शब्दों को, वापस जो गालियां दी है उसको दूसरी बात कहना चाह रहा हूं, वापस अगर इनको दर्द है कि पैसा बर्बाद हो रहा है, राज्य का पैसा वापस खोल लेता है। रबड़ी देवी जी ने भी नहीं लिया था शब्द वापस। जब वो धन है किस काम की जब मान ही जाता रहा, तो बिहारियों का स्वाभिमान अगर ठेस पहुंचे, बिहार की अस्मिता घायल हो, तार तार हो, हमारे इज्जत नीलाम हो, तो फिर पैसे की बात। वही कह रहे हैं ना कि अगर इज्जत अफजाई इन तमाम शब्दों से नहीं हुई, बिहार में सरस्वती वास करती है, जिस दिन न्योता होनहार है बिहार की अस्मिता तो पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं बिहार का। लालू जी के साथ ऊंचे पदों पर जो स्थापित है यहाँ के लोग और पूरे देश का विकास कर रहे हैं, लेकिन बीमारू बिहार की जनता इसको देख रही है। और श्री नीतीश कुमार बोलते थे, नीतीश कुमार बीमारू से अर्थ क्या लगाया? बीमारू से अर्थ क्या लगाया? एक मिनट, बीमारू से अर्थ क्या लगाया आपने शक्ति जी? बिहार बीमारू कैसे है? बीमारू से क्या अर्थ लगा रहे हैं? ये तो मैं पूछ रहा हूं। बीमारू शब्द से क्या अर्थ लगा रहे हैं? उन्होंने कहा कि बिहार बीमारू है, बिहार के लोग लाचार हैं, बेबस है। मैंने लगता है कि नहीं समझ काम के नहीं। इकोनॉमिक्स के टर्म्स में आप समझाएं बैद्यनाथ प्रसाद। इकोनॉमिकली अगर कह रहे हैं कि बीमारू है, तो बिहार नहीं है, खड़ा है, बिहार के लोगों की सुनिए ना भाई, आपने क्या दिया बिहार को? नहीं तो फिर आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमारे यहाँ शिक्षा की इतनी बदहाल स्थिति बिहार को कि लाखों बच्चे बाहर जाते हैं? इस मुद्दे को उठाया क्या बोलते थे कि बीमारू बिहार को हमने विकसित बिहार करने का प्रयास किया। बीमारू तो नीतीश जी ने कहा, सदन के अंदर कहा। आपने तो कहा और आज नहीं हुआ। आज इसका खंडन कर सकते हैं, इनके बातों का खंडन कर सकते हैं शक्ति जी कि नीतीश जी ने बीमारू से की श्रेणी से बिहार को बाहर निकालेंगे। नीतीश जी का ये बयान को किस तरीके से लेते हैं पूजन जी? आदरणीय लालू प्रसाद जी जब बिहार में सत्तासीन हुए 90 में, बिहार की इकोनॉमिकल स्थिति क्या थी? मैं नहीं समझता हूं कि हर व्यक्ति वाकिफ है। लालू प्रसाद जी ने बिहार के जो खजाने की जो रक्षा की, उन्होंने 2900 करोड़ रुपया के डेफिसिट को भरा। रक्षा की थी क्या? विनय बिहारी जी भर के रक्षा की थी क्या? अगर किन्हीं को तभी तो रक्षा की थी क्या? नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लें और चारा घोटाला में सजा याफ्ता हो गए। गुलाम गौस साहब हम तो साथ हैं। रक्षा की गई थी क्या बिहार के खजाने की? 2005 में जब शासन में आए थे, आपको क्या दिखा था? बिहार के खजाने की रक्षा हुई थी क्या गुलाम गौस साहब? या कोई खजाना बचा भी था क्या? 2900 करोड़ रुपए का डिफिसिट था। 2900 करोड़ का डिफिसिट था। फिर कौन से खजाने की रक्षा की बात की जा रही है? उसकी भरपाई की गई। मैंने भरपाई 90 में की। 90 में 2900 करोड़ रुपया डेफिसिट में था, और हमने जब छोड़ा तो 2700 करोड़ रुपया खजाने को। तो यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, ये मान लिया जाए कि सिर्फ मुद्दा को भटकाने की कोशिश हो रही है, गवर्नेंस की बात करते हैं, गरीबों को उत्थान की अभी तो 50 लाख डीएनए सैंपल्स दिए जा रहे हैं। अगर ये 50 लाख एप्लीकेशन गुलाम गौस साहब, 50 लाख एप्लीकेशन, इस बाबत की उन्हें जरूरत क्या है? विकास के किन बिंदुओं की जरूरत है? अगर ये ऐसा एप्लीकेशन आता तो कैसा होता? गुलाम गौस साहब क्या बोले आप? 50 लाख इस तरीके के एप्लीकेशंस आपके हिसाब से क्या करना चाहिए जो बिहार विकसित होता है, या आपकी जरूरतें क्या है? ऐसे 50 लाख एप्लीकेशंस वो ज्यादा महत्वपूर्ण है या 50 लाख नाखून और बाल? ये नहीं, बिहार में लगातार निरंतर जो है विकास के कार्य हो रहे हैं। इसके लिए किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। चाहे सड़कें हो, बिजली हो, पानी हो,
और निरंतर अभी भी प्रयास किसी जारी के है। सर्टिफिकेट, जनता के सर्टिफिकेट की तो आवश्यकता जनता होगी। बिल्कुल, जनता हमको सर्टिफिकेट देगी। लोकसभा चुनाव में जनता ने सर्टिफिकेट नहीं दिया। देखना बहुत दिलचस्प आने होगा वाला कि क्या समय इस बार विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी और जनता वोट करेगी, या फिर इमोटिव इशू जैसे कि डीएनए। चले बहरहाल, वैद्यनाथ प्रसाद जी, गुलाम गौस साहब, विनय बिहारी जी और शक्ति यादव जी, आप सबों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में बस इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए देखते रहिए जी पूर्वाई। चलिए।